माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस के अगले वीडियो के बारे को देखेंगे। अगला जो हम लोग वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे वो है पेसिव ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मीन्स एक सब्जेक्ट रहेगा, एक कर्ता रहेगा और दो कर्म रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स रहे, एक कर्ता रहे और दो ऑब्जेक्ट्स रहे, जैसे ही गेव मी ए पेन, तो गेव के बाद आप देखिए कि दो ऑब्जेक्ट्स है, पहला मी और दूसरा ए पेन। एक प्राणी है, एक वस्तु है, तो दोनों में से हम किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है, बताया गया है, यहाँ गेव के बाद क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है, पहला मी तथा दूसरा पेन। इनमें मी को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं या कहलाता है। मी क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, तथा पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्योंकि आपको पहले भी बताए, प्राणी सूचक इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु सूचक इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अतः ऐसे वाक्यों को पेसिव बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पेसिव बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन याद रखना है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, याद यही रखना, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स अगर वस्तु सूचक को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या देना होगा, इनडायरेक्ट के पहले टू का प्रयोग कर देना पड़ेगा। अतः अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मीन्स प्राणी को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज एग्जाम्पल के रूप में ही गेव मी ए बुक, देखिए गेव के बाद दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए बुक। तो मी को अगर पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए वॉज, गेव का भी थ्री, गिवन, सेकेंड ऑब्जेक्ट ए बुक, फिर बाय देके हिम का प्रयोग। दूसरे तरीके से अगर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये बुक क्योंकि वस्तु है, ए बुक वाज गिवन, फिर अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं तो टू का प्रयोग किए, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। फिर उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, द टीचर हैज़ गिवन मी ए प्राइज, क्या हो जाएगा, आई हैव, द टीचर हैज़ गिवन मी ए प्राइज। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, आई हैव बीन गिवन, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, आई हैव बीन गिवन ए प्राइज बाय द टीचर। फिर अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, अगर एक्टिव वॉइस के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहे तो, अगर एक्टिव वॉइस के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहे तो पेसिव बनाते समय उस प्रीपोजिशन या एडवर्ब को लोप नहीं किया जाएगा, इट मीन्स हम लोग नहीं हटाएंगे। जिस तरह ही लुक्स आफ्टर मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ही लुक्स आफ्टर मी, आई एम सब्जेक्ट, मी को अगर सब्जेक्ट बनाए आई के साथ एम, लुक का, लुक्स का लुक्ड हो गया, आफ्टर बाय हिम। फिर उसी तरह है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट यू, तो यू है, यू को यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू और लाफ्ट, एट लगा, एट को नहीं हटाए, फिर बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ए कार रेन ओवर माई कैट, तो क्या हो जाएगा, माई कैट पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए वॉज, रेन है तो इसका भीतरी, रन, ओवर को नहीं हटाना है प्रीपोजिशन, बाय ए कार। उसी तरह वी मस्ट राइट टू हिम, ही मस्ट बी रिटन टू, बाय अस नहीं होगा। आई थ्रू हिम आउट, ही वॉज थ्रोन आउट बाय मी, हिम को सब्जेक्ट बनाए, ही पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए वॉज, थ्रू का भीतरी, थ्रोन आउट बाय मी। उसी तरह अगला है, कुछ पेसिव वॉइस के साथ बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है, कुछ पेसिव वॉइस के साथ बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाय के बदले हम उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जो मेन वर्ब के ऊपर निर्भर करता है। कुछ पेसिव वॉइस के साथ क्या होगा कि बाय का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बाय के बदले में उपयुक्त प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे जो मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा, मेन वर्ब के अनुसार उसमें प्रीपोजिशन फॉलो करेगा। जिस तरह हम लोग जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगता है, थिंक अबाउट, सफ़र फ्रॉम, एडवांटेज ऑफ, लिसन टू, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, डिपेंड ऑन, फिट फॉर, इस तरीके से प्रीपोजिशन फॉलो करता है। जिस तरह आई नो हिम, तो नो के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही इज़ नॉन टू मी, बाय का प्रयोग नहीं होगा, टू हो गया।
ही सेटिस्फाइड मी, सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है तो मी को सब्जेक्ट बनाए, आई पास्ट इंडिफिनिट है, वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज्ड के साथ एट लगता है, आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। ही प्लीज्ड मी, प्लीज के साथ विथ लगता है, आई वाज प्लीज्ड विथ हिम। फिर अगला है पेसिव ऑफ देयर, पेसिव ऑफ देयर का है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, जिसको सब्जेक्ट भी बोलेंगे, इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है टू भी वन, तो उसका पेसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सारा वही रहेगा, टू भी वन को हम लोग इन्फिनेटिव को टू बी वी थ्री में चेंज कर देंगे। जिस तरह देयर इज नो टाइम टू लूज, तो देयर इज नो टाइम सारा वही है, टू लूज इक्वल टू बी लॉस। देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, सारा वही है, देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू इक्वल टू बी डन। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, सारा वही चीज़ है, देयर इज नो मनी टू वेस्ट इक्वल टू बी वेस्टेड। देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, देयर इज नथिंग टू बी वेप्ड फॉर, तो सिर्फ यही चेंजिंग हुआ। उसी तरह अगला जो है पेसिव ऑफ इट। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य किस में रहे, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव टू भी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो उसी तरह टू भी वन को टू बी वी थ्री में कन्वर्ट कर देना है, टू भी वन इक्वल टू बी वी थ्री, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ऑब्जेक्ट को फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू भी वन इक्वल टू बी वी थ्री करना है, फॉर ऑब्जेक्ट में यहाँ रखना है। जिस तरह इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम हो गया, एक्सरसाइज जो है ऑब्जेक्ट, इसको फॉर एक्सरसाइज में कर दिया गया, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू भी वन इक्वल टू बी वी थ्री। इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेस, इट इज टाइम द रेस है तो इसको फॉर द रेस कर दिया गया, टू स्टार्ट इक्वल टू बी स्टार्टेड। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स, ठीक है, टू से है तो टू बी सेड हो गया। पेसिव ऑफ हु का है, WHO हु से अगर शुरू होगा कोई वाक्य तो उसका पेसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, जैसे हु डिड दिस, तो हु को हु में ही रहने दिए, पास्ट इंडेफिनिट में वाज का प्रयोग किए, दिस उसके बाद आया, फिर डिड का भीतरी डन हो गया, फिर बाय का प्रयोग हो गया, बाय क्वेश्चन मार्क। या दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हु को कन्वर्ट कर देंगे बाय हुम में, सारा वही रहेगा, वाज दिस डन, बाय शुरू में ही लगा दिए। फिर हु रोड द रामायण, हु वाज द रामायण ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हु वाज द रामायण रिटन बाय, या तो बाय हुम से भी बना सकते हैं, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। क्लियर हो गया। फिर अगला है अगर एक्टिव वॉइस की बनावट, अगर एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट वर्ब नाउन या प्रोनाउन रहे प्लस इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव जिसको कि हम लोग विदाउट टू भी बोलते हैं, इट मीन्स विदाउट टू, जिसमें टू का प्रयोग नहीं रहेगा, तो वैसे बनाने के लिए उसको किस तरह बनाएंगे उस तरह के वाक्य को, तो सारा वही रहेगा, इन्फिनेटिव यहाँ विदाउट टू है तो इसमें टू भी वन का प्रयोग कर देंगे पेसिव में, तो इसका पेसिव फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस भी थ्री, टू भी वन को ये विदाउट टू है तो इसको टू भी वन में डाल देंगे बाय ऑब्जेक्ट। जिस तरह आई सॉ राम प्ले, तो राम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया राम, पास्ट इंडेफिनिट में वाज, सॉ का भीतरी सीन, प्ले विदाउट टू है इसलिए टू भी वन में, फिर बाय मी। आई फाउंड हिम स्विम, तो हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए, ही पास्ट इंडेफिनिट में, वाज भीतरी है, फाउंड टू स्विम, स्विम विदाउट टू में है, टू स्विम बाय मी। आई मेड हिम वीप, तो फिर हिम को सब्जेक्ट बनाए, ही वाज मेड टू वीप, विदाउट टू है इसलिए टू वीप बाय मी। तो आप इसके आधार पे सारा वॉइस का एग्जाम्पल अच्छे तरीके से बनाएंगे और फिर टेस्ट भी अपने आप को लेंगे बीच बीच में।